चलो बताओ। कल अपन ने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब बताओ बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा को क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग। नीचे जो दे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी, जर्नल एंट्री करना है। गुड सोल्ड करा, हमने सामान बेचा है जया को 20,000 रुपए में सामान बेचा है। वापस से सेल आ गई, सेल मतलब कहाँ पे, क्रेडिट साइड, तो ऊपर क्या नाम आ जाएगा, जया, क्योंकि ट्रांजेक्शन क्या हुआ है, उधार हुआ है। दो 2017 डेट 10th में जून 10 जून की सेल करा जया को, तो यहाँ पे एंट्री आ गई है, जया अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितना है, 20,000, 20,000। नरेशन में आ गया, बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, ऑन क्रेडिट, उधार सामान बेचा है। अगर नगद बेचते तो हमारे पास कैश आता, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर देते। उधार बेचा इसलिए उसका नाम कर, आप जया से आपको 20,000 रुपए लेना है, जिससे पैसा लेना है वो आपका कौन होता है, डेटर्स होता है, ठीक है। ये हमारी करंट एसेट्स होती है। इसके बाद क्या कहा, 10 जून को हमने उसको सामान बेचा है, 20 जून 10 दिन बाद जया आई और हमें पेमेंट दिया उसने चेक से, और इसके बदले में हमने क्या करा, उसको 10% डिस्काउंट दिया, ठीक है। आपने बेचा जया को, जया से 20,000 लेना, जया 10 दिन बाद आई 20 जून को, और उसने बोला कि आप कुछ कम कर लो, मैं आपको पेमेंट दे देती। आपने बोला ठीक है, 10% हमने डिस्काउंट दिया। 20,000 का 10% 2,000 रुपए का आपने डिस्काउंट दे दिया। उनसे कितने का चेक मिला आपको, 18,000 का चेक मिला। वे चेक कौन सा, बियरर है कि अकाउंट पे, हमें नहीं पता। 20 जून का हमारे, तो हमें क्या मिला, चेक मिला। हमने लिखा चेक इन हैंड। आपको क्या मिला है, क्या प्लस हुआ है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितना मिला, 18,000 रुपए का चेक मिला। हमने उसको डिस्काउंट दिया है जया को, जब डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। 2,000 का डिस्काउंट हो गया। टू किससे मिला है, जया से, टू जया, ये हो गया 20,000। मेरे वापस से कह रहा, जिस बंदे को जितने अमाउंट से आप डेबिट करोगे उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करोगे तो उसका अकाउंट क्लियर होगा। 20,000 से हमने जया को प्लस करा था, तो 20,000 से ही जया को हमने माइनस कर दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बी, ठीक है, चेक रिसीव्ड एंड हमने क्या करा, उसको डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट दिया है। इसके बाद 20 जून के बाद उसने आगे कहा है, जया का जो चेक था वो अकाउंट पे चेक था, इसलिए 3 दिन बाद हमने क्या कर दिया, जया के चेक को बैंक में जमा करा है। जया's चेक वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक, बैंक में जमा करा, मतलब प्लस क्या हुआ, बैंक, और जया के चेक को हमने क्या करा, माइनस करा। कितने, 3 दिन बाद 23 जून को। कहां पे जमा करा, बैंक पे, तो बैंक को प्लस करा, बैंक अकाउंट डेबिट। कितना है, 18,000 रुपए का चेक था, 18,000। टू क्या करे, चेक इन हैंड को हमने क्या करा, माइनस करा। ये 18,000 से इसको माइनस कर दिया। नरेशन में लिख देंगे हम जो क्वेश्चन में लिखा है, क्या लिखेंगे, जयास चेक है ना, डिपॉजिटेड इन द बैंक,
बैंक में जमा करा। इसके बाद 26 जून को बैंक ने इन्फॉर्म करा कि भैया जया के खाते में पैसा ही नहीं था। जया के खाते में पैसा ही नहीं था। आपने जया ने आपको चेक दे के गए 18,000 के, आपने अपने बैंक पे जमा कर दिया। चेक कब क्लियर होता है? जब उसके खाते में पैसा हो। लाइक मानते हैं नवीन ही जया है, नवीन ने पैसा दिया हमें 18,000 का, ठीक है। अब पता चला इसके खाते में 5 रुपए भी नहीं थे। अब पैसा था नहीं तो आपके खाते में क्लियर कैसे होंगे, है ना। जब तक लाइक अगर आपने किसी को 20,000 रुपए का चेक दिया और आपके खाते में पैसा ही नहीं है तो चेक क्लियर कैसे होगा? तो चेक क्या हो जाता है? बाउंस हो जाता है। जब आपने किसी को चेक दिया और आपके अकाउंट में पैसा नहीं रहता, सफिशिएंट बैलेंस नहीं होता, तो क्या होता है? चेक बाउंस हो जाता है। क्या हुआ देखो, बैंक ने इन्फॉर्म किया दैट जयास चेक इज डिसऑनर्ड। जया का जो चेक है वो क्या हो गया? बाउंस हो गया, डिसऑनर्ड हो गया है। एक मिनट, ठीक है। तो जया का चेक क्या हुआ? रिटर्न करना है। जब हमने चेक जमा करा था तो हमने क्या करा था? बैंक को प्लस करा था और चेक को माइनस करा था। अब जैसे ही चेक को पता चला बैंक में जमा ही नहीं हुआ, प्लस नहीं हुआ, तो बैंक को हमें क्या करना पड़ेगा? वापस घटाना पड़ेगा। और जया को जो हमने हटा दिया था 18,000 से, तो जया को हमें वापस डेबिट करना पड़ेगा। कितनी तारीख का है? 3 दिन तो लगते हैं वैसे क्लियर होने में। तो हमें क्या करना पड़ेगा? जया को वापस डेबिट कर दो। जया अकाउंट को डेबिट करा कितने से? 18,000 से ही कर दो अभी, 18,000 से। तो किसको करना माइनस? बैंक को। बैंक जया चेक डिसऑनर। टोटल कर लो, 20 और 20 40,000, 40 18 और 18 36, 40 और 36 76,000, 76,000। अब बेटा चेक बाउंस होने के क्या क्या रीजन होते हैं? जरूरी नहीं हमारे अकाउंट में पैसा ही नहीं। लाइक मैंने आपको कोई सा चेक दिया, मेरा बना के दिया, तो चेक बाउंस होने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? नाम उन्होंने डाल दिया है, हाँ मेरा नाम गलत लिख दिया है ना। नाम मैंने डाला नवीन बादशाह, इनका नाम है तो मैंने नवीन बादशाह कर दिया, है ना। अब इन्होंने आपके अकाउंट में जमा करा तो नाम मैच नहीं हो रहा है, नवीन की मैंने स्पेलिंग ही गलत लिख दी है। आपकी बैंक क्या चेक करेगी यार? नवीन पूरा नाम सही होना चाहिए। अगर नाम कहीं ना कहीं मिस्टेक है तो डेट मैंने गलत डाल दी, है ना। और 20 की जगह मैंने 21 डाल दिया 2000, तो भी चेक बाउंस हो जाएगा, ठीक है। या तो कुछ काटा पीटी कर दी चेक में, एक हल्की सी स्क्रैच या काटा पीटी भी आपका चेक बाउंस कर देती, या सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे मेरे, क्योंकि चेक में आपकी साइन होती, साइन अगर मैच नहीं होती तो भी बाउंस हो जाता है। या चेक ही एक्सपायर हो गया है, या चेक पे हल्का सा पानी की बूंद या कुछ भी हो गया जिसके कारण चेक खराब लग रहा है, ठीक है। तो ये रीजंस होते हैं जिसके कारण चेक बाउंस हो गया। तो किसी रीजन से चेक बाउंस हो गया है तो चेक क्या हो गया? रिटर्न हो गया। बैंक को चेक को हमने बैंक पे जमा करा था, बैंक को प्लस करा, अब बैंक में एक्चुअल में पैसा गया नहीं तो बैंक को हमें वापस माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? जया को वापस डेबिट करना, क्योंकि जया से आपको फिर 18,000 रुपए लेना है, पैसा तो मिला नहीं एक्चुअल में। तो हमने जया को वापस डेबिट करा, क्योंकि जया को माइनस करा था, अगेन वापस डेबिट करना पड़ेगा। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 9। अब आगे देख लेते हैं। चलो बेटा अब बताओ आगे, क्वेश्चन नंबर 10। बेटा 10 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, समझना पड़ेगा। डस्टर क्वेश्चन नंबर 10 में एक एक एंट्री समझाऊंगा, एंट्री आपको करना बेटा, ठीक है।
2 पेज निकाल लो। पहले पेज में आप क्या करो, वर्किंग नोट। हाँ ठीक है, पहले पेज में एंट्री कितनी है इसमें, 4 से 5 एंट्री, 4 एंट्री हो जाएगी। तो बेटा इधर आप वर्किंग नोट बनाओगे और इधर एंट्री कर लो। तो बना लो पहले पर्टिकुलर अमाउंट, इसका फॉर्मेट है ना, लाइन खींच लो। इधर से बनाओ। हाँ इधर से बना लो, और एक में आपको वर्किंग नोट बनाना है। जल्दी लाइन खींच लो। तो लाइन हमेशा पीछे से खींचेंगे। चलो फटाफट देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में पहले में लिखा है 1 जून को गुड्स बाउट करा अपना बाउट करा है फ्रॉम सलोनी। सलोनी से 20,000 रुपए का आपने गुड्स खरीदा है, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 5% कैश डिस्काउंट पे। आधा पेमेंट करा उसने कैश में और आधा क्या होगा, उधार। समझे? इसका मतलब पहला तो देखो, वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है ना, यहाँ पे इनवॉइस प्राइस कितनी थी गुड्स की, 20,000 रुपए का गुड्स था। 20,000 में से लेस कर देंगे हम कितना, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना, एट द रेट ऑफ 10% का ट्रेड डिस्काउंट रहा है। 20,000 का 10% कितना है, 2,000 रुपए माइनस कर दो, 18,000 रुपए। बेटा आपको पता है ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल परचेज प्राइस 18,000 रुपए। मतलब परचेज की एंट्री किससे होगी, 18,000 से, परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब इसने क्या बोला, इस 18,000 में से भी आधा पेमेंट उसने क्या करा है, कैश, और आधा पेमेंट क्या जाएगा, क्रेडिट, उधार। जो उधार गया वो इसके नाम से जाएगा, किसके नाम से, सलोनी के नाम से, सलोनी के नाम से। कितना पेमेंट कैश करा उसने, 9,000। 18,000 का आधा, 50% पेमेंट तो उसने कैश करा है और 50% पेमेंट उधार करा। इट मीन्स 9,000 का पेमेंट क्या रहा, यहाँ पे लिख देते, कहां पे लिखे इसको, यहाँ पे लिख देते। कैश अमाउंट कितना करा है, 9,000 का तो कैश करा, ठीक है, और 9,000 का सलोनी के इसमें क्रेडिट हो गया। अब वो कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कैश पेमेंट पे, उधार पेमेंट पे कभी भी नहीं मिलेगा। तो कैश पेमेंट आधा करा, मतलब डिस्काउंट भी हमें किस पे देना, 9,000 पे देना, ठीक है। तो लेस कर देते हम कैश डिस्काउंट, कितना, 5% कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट कैश पेमेंट पे होगा, तो 9,000 का 5% कितना होगा, 450 रुपए। इट मीन्स आपने कैश कितना पेमेंट करा होगा, 8,550 रुपए। ये आपने क्या करा है, कैश पेड करा है। अब देखो थोड़ा सा बड़ा लगा, एक ही पॉइंट हुआ। अभी हमने सलोनी से 20,000 रुपए का सामान परचेस करा था। सलोनी ने 20,000 रुपए में 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, 2,000। बता, ट्रेड डिस्काउंट सभी कस्टमर को दिया जाता, चाहे नगद खरीदे या उधार खरीदे। तो एक्चुअल माना जाता परचेस कितने का है आपका, 18,000 का। इस 18,000 में से आधा पेमेंट आपने नगद करा सलोनी को, और आधा पेमेंट के लिए बोला कि आपको पैसा बाद में देंगे। सलोनी को आपको पैसा देना है, इसलिए सलोनी के आपकी क्रेडिटर्स क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, क्लियर। अब इस 9,000 का आपने आधा पेमेंट कर रहे हो, तो आप सलोनी क्या बोला, चलो आधा पेमेंट कर रहे हो ना, तो कैश पे आपको 5% डिस्काउंट और दे देती हूँ, है ना। ये कौन सा डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट। तो 9,000 पे 5% हमें डिस्काउंट मिला है, इसलिए डिस्काउंट मिलता तो क्रेडिट साइड, ठीक है।
क्रेडिट साइड कितना 450 का, तो फाइनली आपने सलोनी को पेमेंट कितना करा 8,550 रुपए का। क्लियर है? तो वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट हो गया है। इसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, पता है ना, नगद खरीदोगे तो कैश, उधार खरीदोगे तो नीचे नाम आ जाएगा। परचेस अकाउंट डेबिट कितने की परचेस करी आपने? 18,000 रुपए की, है ना। इसमें से आपने कैश कितना दिया? टू कैश 8,550 रुपए का कैश दिया, 8,550 का डिस्काउंट मिला है आपको। परचेस के टाइम मिलता है तो डिस्काउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट कितने का मिला है? 450, 450 का डिस्काउंट मिला है। और नगद खरीदते तो टू कैश, उधार खरीदते तो टू सलोनी। तो यहां पे लिख देंगे हम टू सलोनी। कितना देना सलोनी को? और 9,000 रुपए सलोनी को और देना है। बेटा ये हो गए कंबाइंड एंट्री, ये तो आप चाहो तो 3-4 एंट्री अलग से लिख दो। परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट, फिर परचेस अकाउंट डेबिट टू सलोनी, दोनों में परचेस क्या है? कॉमन है, इसलिए परचेस को हमने क्या करा? डेबिट करा। 18,000 की परचेस करी, कैश गया हमारे पास से माइनस 8,550, डिस्काउंट मिला हमें 450 का। ठीक है, सलोनी को क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। 9,000 सलोनी को और देना है। सेल करते टाइम हमें किसको करते हैं? उसको डेबिट करते हैं, है ना। डेटर्स को, क्रेडिटर्स हमेशा क्रेडिट होगा। ठीक से बेटा एंट्री रट लो बोले से। कैसे भी परचेस हमेशा डेबिट होती है, सेल्स हमेशा क्रेडिट होती है। परचेस अगर डेबिट हुई तो बाकी सब क्या होंगे? क्रेडिट होंगे, कैश, डिस्काउंट, नाम। ठीक है, सेल्स क्रेडिट होती तो ऊपर क्या होगा? सब डेबिट होंगे, है ना, क्योंकि सेल्स के टाइम हम डिस्काउंट देते हैं सामान बेचते टाइम। ठीक है, उधार बेचा तो उसका नाम आ जाएगा डेबिट में, कैश आया तो कैश को हम प्लस कर देंगे। नरेशन में लिख देंगे हम बीइंग, है ना, गुड्स परचेस एट द रेट ऑफ 10% TD एंड 5% CD कैश डिस्काउंट। ये हो गया। इसको जर्नल एंट्री के फॉर्मेट में लिखना है। इस एंट्री को वर्किंग नोट अलग से उतारना। उतारो, अभी तो पहला ही है। हालांकि बहुत सारे स्कूलों में क्या 95% स्कूलों में इन क्वेश्चन को छुड़वा देती मैडम। चलो अब अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट देखो इसमें। 6 जून का पढ़ा उसको? देखो 6 जून में क्या लिखा है? गुड्स ऑफ ₹10,000 वर्थ सोल्ड। आपने बेचा है, आपने बेचा है 10,000 रुपए का सामान बेचा है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री नहीं होती, बस घटा देंगे इसको। ठीक है, और 5% कैश डिस्काउंट पे। ठीक है, अब इसके बाद 60% पेमेंट कैसे दिया है? मिला है आपको, चेक से मिला है। कोई निमिषा नाम की लड़की आपकी शॉप पे आई है, उसको आपने 10,000 का सामान बेचा, उसने बोला डिस्काउंट, तो आपने क्या करा? उसको 10% का क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। अब उन्होंने बोला कि 60% में पेमेंट आपको दे दी इमीडिएट, तो 60% उन्होंने पेमेंट दिया, जिसके ऊपर आपने देखो कैश पेमेंट पे क्या मिलता है? कैश डिस्काउंट आप उसको दोगे। ठीक है, डिस्काउंट दोगे तो डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। क्लियर है? अब देखते हैं 60% अमाउंट कितना मिल रहा है। वो जो भी अमाउंट मिल रहा है उसने किसके थ्रू दिया? आपको चेक के थ्रू दिया। अब आपको पता नहीं चेक बियरर है कि अकाउंट पे है। ठीक है, देखते हैं। इनवॉइस प्राइस कितनी थी, है ना। इनवॉइस प्राइस की जगह आप इसको कह सकते हो सेल प्राइस। सेल प्राइस थी 10,000 रुपए का सामान बेचा। अरे अगली लाइन है 6 जून की। कौन सा क्वेश्चन पढ़ रहा है? मिल गया?
ये वर्किंग नोट नंबर कौन सा है? सेकंड है। 10,000, 10,000 पे ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%, 1,000। इट मीन्स कितने का सामान बेचा था आपने? 9,000 से एंट्री होनी चाहिए, मतलब एक्चुअल सेल प्राइस आपकी कितनी है? 9,000 रुपए। नोट ध्यान रखना, जब भी ऐसा है तो इसी फॉर्मेट को प्रेफर करना, बहुत आसानी से हो जाएगा, वो समझने वाला भी है। नहीं सर हमने ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं होती, मतलब एंट्री कहां से होगी? 9,000 की। सेल्स में कितना आएगा? 9,000। अब इसका 60% वो क्या दे रही है? नगद दे रही है, और 40% किस क्या जाएगा? उधार। किसके खाते में? निमिषा के अकाउंट में। ठीक है। अब 9,000 का 60% आपको क्या मिल रहा है? चेक के थ्रू मिल रहा है, तो 9,000 का 60% निकाल लो। 9,000 का 60%, एक से एक गया, एक से एक गया, है ना? 6 पंजे 30, क्या 9 पंजे 45, 9 छंकी 54, 5400। 5,600 का क्या हो रहा है? आपको नगद मिल रहा है, और बाकी कितना है? 9,000 में से 5,400 माइनस कर दो, 006 है ना, 3। और 3,600 रुपए निमिषा ने क्या बोला? वो बाद में देगी। निमिषा से आपको कितना और लेना? 3,600 रुपए। 5,400 का तो उसने पेमेंट देने के लिए कहा है, तो 5,400 जो आपको नगद मिल रहा है, इसके ऊपर आप क्या डिस्काउंट दोगे? तो 5,400 पे क्या करते हैं हम? उसको डिस्काउंट दे देते हैं। 5,400 पे कितना परसेंट डिस्काउंट? 5%। 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है। 5 और 20 की 0, हाजिर 2, 55, 25 और 2 27, 270 रुपए का आपने निमिषा को क्या करा? डिस्काउंट दिया है। इट मीन्स आपको इससे केस कितना रिसीव्ड हो रहा है? केस रिसीव्ड हो रहा है। कितना हो रहा है इससे? 0, 10 में से 7 गया 3, 3 में से हो गया 1, 5,130 रुपए का चेक रिसीव्ड हुआ इससे। आपने उसको डिस्काउंट कितना दिया है? 270। आपने दिया है बेटा डिस्काउंट उसको। जब भी डिस्काउंट देते तो डिस्काउंट क्या होता है? डेबिट। कैश आपके पास आया है ना 5,130, कैसे आया? चेक के थ्रू, तो आया तो प्लस। एंट्री में क्या करेंगे अपन? चेक आया सर, चेक इन हैंड, अकाउंट डेबिट। कितने का चेक आया? 5,130। डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट डेटेड टाइम डेबिट। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का डिस्काउंट दिया है? 270 रुपए का। निमिषा से पैसा लेना है 3,600 रुपए, और लेना है मतलब वो हमारा डेटर्स, उसको डेबिट करेंगे। निमिषा अकाउंट डेबिट। कितना लेना उससे? 3,600 रुपए, और लेना 3,600। टू में क्या कर दिया? सेल्स। कितने की सेल हो गई है? 9,000 की। 9,000 रुपए सेल्स। बेटा इन तीनों का टोटल भी 9,000 हो रहा है। ठीक है, वही हो रहा है 9,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग गुड सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा, परचेज डेबिट हुई थी, सेल्स क्रेडिट हुई है। एंट्री कितने से होगी? 9,000 से ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद की। क्लियर है? ये प्रैक्टिस अच्छे से करना, क्योंकि इसको मैंने बहुत अच्छे से सजा के बताया, आपको आसानी से समझ आएगा समझ में। वो घर पे करनी पड़ेगी प्रैक्टिस। उतार लो ये एंट्री। वर्किंग नोट नंबर सेकंड नीचे डालना है ना, पहले नोट उतारो फिर एंट्री करना। चलो अब आगे क्या कहा है देखो। निमिषा से कितने का चेक मिला आपको? बेटा ध्यान दो, निमिषा से कितने का चेक मिला आपको? 5,130 रुपए का। इस चेक को आपने क्या करा? बैंक में जमा करा है। तो बैंक में क्या करा? आपने प्लस करा है, और चेक को आप क्या करेंगे? माइनस। तो अगली एंट्री देखो क्या लिखा है उसमें। 6 जून को चेक मिला, और 10 जून को आपने निमिषा का चेक वाज डिपॉजिट इन बैंक, बैंक में जमा करा। एंट्री कर सकते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, लिख सकते हो। बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड कर दो, है ना। नरेशन में लिख दो निमिषा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक। करो अगली एंट्री।
बैंक अकाउंट डेबिट, 5,000 हाँ 5,130 का, टू चेक चेक इन हैंड, है ना, चेक इन हैंड को माइनस कर दो, चेक इन हैंड 5,130 रुपये, 5,130। नरेशन में लिख दो बिंग निमिषा चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, ये अंदर बिंग बिंग निमिषा चेक डिपॉजिट है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कर दिया भैया, हो गया ना बिंग? हाँ सर। चलो, निमिषा को हमने कितने का सामान बेचा था, इधर ध्यान दो, 9,000 का सामान बेचा था, 9,000 में सर 5,400 का तो हिसाब हो गया। अब कितना और लेना निमिषा से, 6,300 की डेटर से। अब निमिषा फिर आई थोड़े दिन बाद, कब आई है वो, कितनी तारीख को, ये हमारे पास 12 जून को आई है। अब उन्होंने बोला कि ऐसा आपको 3,600 रुपये और देना है, वो पेमेंट भी ले लीजिए, इस पर कुछ ऑफ कर रहे हैं क्या? तो हमने बोला चलो 5% और डिस्काउंट दिया आपको। पहले पे भी आपको 5% दिया था ना कैश पेमेंट पे, बाकी का भी आप पेमेंट कर रहे हो तो इस पे भी 5% डिस्काउंट अब दे रहे हो, ठीक है। तो निमिषा से कितना डिस्काउंट और मिल गया आपको, 3,600 पे 5% आपने उसको डिस्काउंट दिया है। कितना दिया, 3,600 पर आपने 5% का डिस्काउंट दे दिया है। कितना रहा, 36 पंजे 180, हाँ 180 रुपीज का आपने डिस्काउंट और दे दिया, ठीक है। कैसे करा, अरे 36 का आधा कर दो, 18 के पीछे 0 लगा दो, ये हो गया 180, ठीक है। कितना आ गया, 0 2 5 में गया 4, 3,400 का आपको उसने कैसा पेमेंट दिया, कैश दिया, कैश रिसीव हुआ आपको, क्लियर है। तो कैश मिला है, तो इस बार हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना कैश मिला, 3,420 का, डिस्काउंट आपने दिया है, डिस्काउंट देते तो क्या होगा, डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। कितने का, 180 रुपीज का आपने डिस्काउंट दिया। तो निमिषा कितने से और बाकी थी डेबिट करना, 3,600 रुपए से, तो निमिषा कितने से, 3,600 से। नरेशन में लिखते बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू निमिषा। निमिषा को आपने डिस्काउंट दिया, ठीक है। ये बेटा फाइनली एंट्री हो गई। क्वेश्चन बड़ा था, 4 एंट्री का। चलो बाकी अब कल देखेंगे ना।